की। अब नेगेटिव की मान लो कि हाँ, नेगेटिव की मान लो कि हमें कैसे नेगेटिव जो है अपने को अवॉइड करना है ना, नेगेटिव मार्क को कैसे अवॉइड करना है। तो मान लो 20 एक सेक्शन में 20 क्वेश्चन है, तो 20 क्वेश्चन को अपने को क्या करना है, सबसे पहले सारे क्वेश्चंस को पढ़ना है। ऐसे नहीं सारे मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा हमें आ रहा है तो उसे टिक कर दो, सेकंड क्वेश्चन पढ़ा हमें आ रहा है टिक कर दो, थर्ड क्वेश्चन पढ़ा हमें नहीं आ रहा है छोड़ दो, उसके बाद फोर्थ, ऐसे करके 20 क्वेश्चन फर्स्ट जो है कुछ मिनट में ही कंप्लीट कर लेने हैं। उस टाइम देखते रहना है, ठीक है। फिर क्या करना है, हमें देखना है कि हमने क्वेश्चन कितने कर लिए हैं टोटल। अगर हम फर्स्ट बार में ही 18 क्वेश्चन तक पहुंच रहे हैं, ठीक है, 18 क्वेश्चन तक अगर हम लोग जा रहे हैं इसका मतलब ठीक है। लेकिन तो फिर हमें जो 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको ज़्यादा जोर देने की या फिर उनको भरने की ज़रूरत नहीं है, वो हमें नहीं आ रहे तो छोड़ दो। लेकिन अगर हम 18 भी नहीं जा रहे तो हमें फिर से दोबारा देखना है सारा पेपर, और मतलब जो जो छोड़े हैं उन सबको देखना है, और उनमें से हमें जो 50-50 या 70-30 ऐसा कुछ भी आ रहा है तो हमें उनको करना है। क्योंकि अगर हमने बहुत कम क्वेश्चन किए, मान लो हमने 12 ही किए, तो फिर तो हमारा बहुत ज़्यादा छूट जाएगा। अगर हमारी अटेम्प्टिंग ही उतना कम हो गई तो हर सेक्शन में क्या पता आगे सेक्शन उससे भी हार्ड हो, तो और ज़्यादा छूट सकता है ना। इसलिए हमें वापस देखना है, और एटलीस्ट हमें मीन्स 15-16 इतना तो करना ही करना है। बाकी डिपेंड करता है कि आप लोग कितना टाइम करेंगे, वो अपना कैटेगरी से निकाल के देखना कि हमें कितना एटलीस्ट हमें हर हर सेक्शन में हमें एटलीस्ट कितना कितना क्वेश्चन करना है, ठीक है। अगर आपके हर सेक्शन में 2-2 क्वेश्चन छूट रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो क्वेश्चन को पढ़ो, अगर कोई 50-50 आ रहा है तो उसे भी करो, ठीक है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं करना है 50-50 वाला, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आपके अभी मॉक टेस्ट में कितने नेगेटिव हो रहे हैं, या फिर आप जिनको 100% राइट सोच के करते हो फिर भी वो आपका नेगेटिव जा रहा है। तो ये सब एग्जाम में भी तो वैसे ही होता है। ऐसा तो है नहीं कि आप जो सोचते हो 100% वही करेक्ट होगा एग्जाम में। जब हम घर आके देखते हैं तो हमें पता चल जाता है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आपको सोच के चलना है कि मेरे मैक्सिमम इतने नेगेटिव हो सकते हैं, इसलिए मुझे अपनी अटेम्प्टिंग इतनी रखनी है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। इसके अलावा अगर और कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं।